क्या हुआ दादाजी? आप सब इतने परेशान क्यों हैं? प्लीज बोलिए ना। आरुषि अपने कमरे में नहीं है, पता नहीं कहाँ चली गई। कमरे में नहीं। लो जी लो, शादी से पहले दुल्हन ही भाग गई। कहीं ऐसा तो नहीं सास सासों के डर के मारे भाग गई? ऐसा हुआ ना तो मोहल्ले में बेइज्जती हो जाएगी हमारी। अरे यहीं कहीं होगी, कहाँ जा सकती है? आप लोग देखिए ना। उसका फोन भी नहीं लग रहा है। हाँ तो आप टेंशन मत लीजिए, कहाँ जाएगी वो, यही कहीं होगी। आप ढूंढिए प्लीज, शायद वो हर जगह ढूंढ लिया, कहीं भी नहीं है वो। कहीं हमने गलती तो नहीं की लड़की को पहचानने में? कस्तूरी जी, आपसे एक बात करनी है। जी, एक मिनट। चलिए। माँ का डर कहीं ना कहीं सच होता हुआ नजर आ रहा है मुझे। अब लग रहा है कि ये शादी होनी ही नहीं चाहिए थी। क्या कहेगी और नहीं दोगी। शायद विहान और आरुषि एक दूसरे के लिए बने ही नहीं हैं। माँ सच थी शायद। दादी माँ, रिहान की सलामती चाहती हो तो अभी इसी वक्त मेरी बहू, मेरी बेटी, मेरे घर और मेरे विहान से सारे रिश्ते तोड़ दो, सारे रिश्ते तोड़ दो और चली जाओ हमारी दुनिया से दूर, जाओ हमारी दुनिया से दूर। आप ये क्या कह रही है दादी माँ? मैं समझी नहीं। मैं विहान, अगर ये शादी हुई तो विहान हमेशा हमेशा के लिए हम सबसे बहुत दूर चला जाएगा। तुम्हें अपनी घर की बहू बनाकर हमारा पूरा परिवार बिखर जाएगा और तुम हमारे घर की बहू बनकर अपने पूरे ससुराल को टूटता हुआ देख पाओगी। आप ऐसा क्यों कह रही है दादी माँ? मेरी बहू बनने से मेरा ससुराल उजड़ कैसे जाएगा? साफ साफ कहिए, आप क्या कहना चाहती है? साफ साफ सुनना चाहती हो तो सुनो।
हमारे घर में आज तक कभी भी कोई भी शादी नहीं टिकी। ये औरतें अपने शौक से नहीं, अपनी किस्मत से मजबूर होकर अकेली रहती। ये राज है इस सतरंगी घर का। हर रंग के पीछे यहाँ एक कहानी दबी है। श्राप समझो कि कुछ और, सच है शादी के बाद इस घर का हर मर्द औरतों को अकेले छोड़कर चला गया। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बार बार मेरी बेटी और बहू के साथ यही हुआ। चाहे वो मेरे बेटे या दामाद, शादी के बाद इस घर में कोई नहीं रहा। किसी को हमसे मौत नहीं छीना, किसी ने तलाक दे दिया और किसी ने तो इसकी जरूरत भी नहीं समझी। कोई संजोग की बात नहीं है ये, सच है। मैं जानती हूँ कि विहान तुमसे शादी करते ही हम सबसे बहुत दूर चला जाएगा। हम सब माओं की जिंदगी का सवाल है। हम घर में 7 से 8 हो जाएंगे और हमारा एक लौता बेटा, इस घर का चिराग भी शादी के हवन अग्नि में आहुति की तरह जड़ जाएगा। इस उम्र में ये नहीं देख पाऊंगी, नहीं देख पाऊंगी। मैं हाथ जोड़ती हूँ तुम्हारे, बहुत देख चुकी हूँ मैं, लेकिन अब और दूर देखने की ताकत नहीं बची मुझ में, ना ही मेरी बच्चियों में। बड़ी मुश्किल से अपने दुख को संभाली बैठी हैं सब, सिर्फ विहान के सहारे। ये सहारा हमसे मत छीनो आरुषि, मत करो उससे शादी, उसे अकेला छोड़ दो, उसे जिंदा छोड़ दो। आप ऐसे अचानक से, दादी माँ, कुछ देर में मेरी शादी होने वाली है। वहां मंडप में सब मेरा इंतजार कर रहे होंगे, बारात भी आ गई होगी। वहां मेरा परिवार और विहान। कितनी स्वार्थी हो तुम। यहाँ मैं तुमसे अपने बच्चे की जिंदगी की भीख मांगने आई हूँ और तुम्हें शादी, मंडप, परिवार की पड़ी है। तुम मुझे सुन नहीं पा रही हो या सुनकर भी अनसुनी कर रही हो, जिस तरह मेरी बेटियां कर रही हैं। मैं स्वार्थी नहीं हूँ दादी माँ, लेकिन आप सिर्फ अपने एक वहम के लिए, अंधविश्वास के लिए इतनी सारे लोगों की खुशियां क्यों छीनना चाहती हैं? आपने एक बार भी नहीं सोचा कि मेरी माँ पर क्या बीतेगी, मेरे दादाजी तो ये सदमा सह नहीं पाएंगे, और विहान कितना नाराज होगा। ये सब छोड़िए, मैं आपसे सिर्फ एक सवाल पूछना चाहती हूँ। क्या आज मेरी जगह आपकी बेटी होती तो उसे भी आप यही कहती? हाँ कहती, उससे भी यही कहती जो अभी तुमसे कहा। किसी आदमी की जिंदगी को दांव पर लगाकर कोई औरत शादी करने के बारे में कैसे सोच सकती है? मुझे जवाब दो, तुम शादी के बाद अपने आप को कैसे देख पाओ? सोनी मांग में या किसी के इंतजार में? एक बार, 2 बार कोई चीज हो जाए तो उसे इत्तेफाक कह सकते हैं, रहम कह सकते हैं, लेकिन मेरे घर में 5 बार हुआ है ऐसा।
मैं किसी भी कीमत पर विहान को अपने से दूर नहीं जाने दे सकती, नहीं। मुझे तो समझा दिया, पर विहान को कैसे समझाएंगे आप? नहीं समझेगा वो। मेरी बहू बेटियां भी नहीं समझेंगी। लेकिन मैं तुम पर विश्वास करती हूँ। मैं जानती हूँ आरुषि, मैं जानती हूँ तुम बहुत अच्छी लड़की हो। हमारे घर के लिए शायद तुमसे अच्छी बहू कोई हो भी नहीं सकती बेटी। लेकिन सच ये है कि हमारी विहान की शादी कभी हो ही नहीं सकती। आज सब कुछ तुम्हारे हाथ में है। इस घर का मातम, इस घर की खुशी, सब। अगर तुम यहाँ से लौटकर अब भी मंडप जाना चाहती हो तो ये बात सुन कि तुम्हारे वहां पहुंचने से पहले मेरी खबर पहुंच जाएगी। मैं मर भी गई तो इस घर में उन 6 औरतों को संभाल लेगा विहान। लेकिन अगर विहान हमसे दूर हुआ तो इस बार हमें शायद ईश्वर भी नहीं संभाल पाते। तुम बहुत अच्छी लड़की हो आरुषि, बहुत अच्छा लड़का मिलेगा। मैं खुद तुम्हारी शादी करूंगी। लेकिन अगर विहान को कुछ हुआ ना तो हम सब जीते जी मर जाएंगे। मान लो मेरी बात बेटा, मत करो मेरे घर को तबाह। ये कुछ पैसे हैं, नीचे एक कार तुम्हारा इंतजार कर रही है। मेरी एक दूर की बहन रहती है आगरा में, मैंने सारा इंतजाम कर लिया है। उसी के पास चली जाओ और लौट कर मत आना जब तक मैं ना कहूं। मैं जानती हूँ मैं तुमसे बहुत बड़ी चीज मांग रही हूँ। जानती हूँ मैं बहुत स्वार्थी हो रही हूँ, लेकिन हर माँ को अपने बेटे के लिए स्वार्थी होने का पूरा हक है। जानती हूँ तुम्हारे साथ बहुत बुरा कर रही हूँ, लेकिन मैं मजबूर हूँ। अपने परिवार के वचन दो मुझे, तुम ये त्याग करोगी, तुम ये त्याग करोगी, तुम विहान से दूर चली, विहान से दूर चली। विहान की सलामती चाहती हो तो अभी मेरी बहू, मेरी बेटी, मेरे घर और मेरे विहान से सारे रिश्ते तोड़ दो। तुम्हें अपनी घर की बहू बनाकर हमारा पूरा परिवार बिखर जाए। मत करो उससे शादी, उसे अकेला छोड़ दो, उसे जिंदा छोड़ दो। तुम शादी के बाद अपने आप को कैसे देखो?
सोनी मांग में या किसी के इंतजार में? अगर तुम यहाँ से लौटकर अब भी मंडप जाना चाहती हो तो ये बात सुनो कि तुम्हारे वहां पहुंचने से पहले मेरी खबर पहुंच गई। वचन दो मुझे, तुम ये त्याग करोगी, तुम यहाँ से दूर चली जाओगी। आप ऐसा सोच भी कैसे सकती हैं? बेटी है वो मेरी। जी हाँ, असल में हमसे थोड़ी भूल हो गई, थोड़ी जल्दबाजी कर दी हमने आप लोगों को समझने में। आप कहना क्या चाहती हैं? आप मेरी बेटी पे शक कर रही हैं? जी, मैं आपकी बेटी पे शक कर रही हूँ। नहीं नहीं नहीं, शक नहीं, मुझे तो यकीन है कि वो जानबूझकर अपनी शादी से भागी है। अगर वो अपनी शादी से नाखुश थी तो बताना चाहिए था ना। यूं ऐन मौके पे घर छोड़कर भागने का क्या मतलब है? हाँ, इसके दो मतलब हो सकते हैं। या तो उसे दुल्हा पसंद नहीं है, या फिर उसकी जिंदगी में कोई और है। बस, मैं नहीं जानती मेरी बेटी कहाँ है, किस हाल में, लेकिन मैं इतना जानती हूँ, मेरी आरुषि कभी कोई गलत कदम नहीं उठा सकती। एक माँ के इस विश्वास को आप चुनौती मत दीजिए। परेशानी की ये घड़ी सिर्फ आपके लिए नहीं, हमारे लिए भी। ऐसे में आप लोगों को हमारे साथ खड़ा होना चाहिए, हमसे अलग नहीं। देखिए, आप अपनी इज्जत को हमारी इज्जत से कंपेयर मत कीजिए। हमारी कितनी इज्जत है और किस बुरी तरह से वो मिट्टी में मिलने वाली है, इसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकती। दरवाजे पे बारात खड़ी है और दुल्हन गायब है। अब आगे क्या करना है, इसका फैसला मैं कर चुकी हूँ। फैसला? जी बस उसी समय आखिरी बार बात हुई थी मेरी दी से, और तब तो उनका मूड भी ठीक था। कोई दहेज वगैरह की डिमांड उठाई थी लड़के वालों ने जिसे आप लोग पूरी न कर पाए हो? नहीं इंस्पेक्टर साहब, ऐसी कोई बात नहीं। लड़के वालों की तरफ से ऐसी कोई क्या नहीं। आप पूरे शहर में नाकाबंदी कीजिए और पता लगाइए कि वो कहाँ गायब हो गई। ओके सर। आप पता लगाइए कहीं वो रावण फिर से तो नहीं उठा के ले गया हैं? गट्टू तो वही नहीं कि पूरे गैंग को पकड़ के रखा है हमने जेल में। फिर कौन हो सकता? विहान, चलो यहाँ से। कहाँ? चलो यहाँ से, कोई शादी वादी नहीं हो रही है यहाँ, आप लोग भी चलिए। वाह, बहुत बढ़िया तमाशा लगा रखा है। अरे ये शादी हो रही है या कोई फिल्म चल रही है? एक से बढ़ के एक ड्रामे हो रहे हैं। अगर ये सब हमारे यहाँ हो रहा होता ना तो कल के अखबारों की हेडलाइन बन गई होती। वाह माँ, ये आप क्या कह रही हैं? जो मैं कह रही हूँ सही कह रही हूँ। यहाँ रुकने से कोई फायदा नहीं, बारात यहीं से वापस लौटेगी। लेकिन हाँ? क्या हुआ? ये सब इस तरह से क्यों? आरुषि मंडप पे नहीं है दादी माँ, कहीं गायब हो गई। अचानक ये सब कैसे हुआ?
आपको नहीं पता? आपको नहीं पता मतलब? मतलब कि उसने आपको भी फोन या मैसेज नहीं करी है? हाँ दादी माँ। माँ, सारी बातें घर पर चल के करते हैं। यहाँ रुकने से कोई फायदा नहीं, आप इसे समझाइए। नहीं बुआ माँ, जब तक आरुषि नहीं मिल जाती मैं कहीं नहीं जाने वाला। तमाशा मत बनाओ। तमाशा बन चुका है बुआ माँ। आप आरुषि के फैमिली के बारे में भी सोचिए ना। इस वक्त बात इज्जत और बदनामी से ज्यादा आरुषि की सेफ्टी की है। आखिर अचानक वो कहाँ चली गई? माफ कर देना मुझे बेटा, आज सिर्फ तुझे पाने के लिए तुझे तकलीफ दे रही हूँ। आरुषि को तुम्हारी जिंदगी से अलग कर सकती हूँ, पर तुझे मेरी जिंदगी से नहीं। गुम हो गया वक्त से चुराया था जो अपना बनाया था। हो तेरा वो मेरा साथ निभाया था जो अपना बनाया था। I love you आरुषि, I love you आरुषि। चदरिया जीनी रे जीनी, चदरिया जीनी रे जीनी, आंखें भीनी ये भीनी ये भीनी, याद जीनी रे जीनी, चदरिया जीनी रे जीनी, चदरिया जीनी रे जीनी, आंखें भीनी ये भीनी, याद जीनी रे जीनी, याद जीनी रे जीनी। रांझण ढूंढन में चलिया, रांझण मिलिया नहीं, जिगरा विचों अगन लगा के रब्बा लकीरां विच लिख दे जुदाई। हेलो, मेरा नाम मत लेना रोजी। हेलो आरू, तू ठीक तो है? कहाँ है तू? यहाँ पे सब कितना परेशान हो रहे हैं। सुन मेरी बात सुन, तू जहाँ कहीं भी है अभी इसी वक्त लौट के आ जा। रोजान में नहीं लौटने वाली, ना ही इतना समय है कि तुम्हें सब कुछ एक्सप्लेन कर पाऊं। अब मेरी बात सुनो, मैं आगरा जा रही। जब बारात लौट जाए तब माँ को बता देना कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ और जल्दी लौट आऊंगी। हाँ? तुझे ये सब मजाक लग रहा है? रोजान, तुम मुझे जानती हो, मैं जो कुछ भी कर रही हूँ उसके पीछे कोई ना कोई कारण तो होगा। बस तुम घर पर सब संभाल लेना, ओके? और किसी से कुछ मत कहना। और विहान? विहान से क्या कहूंगी? कभी सोचा है कि उस पर क्या बीतेगी ये जानकर कि तू बिना कुछ कहे, बिना किसी को कुछ बताए बस यूं ही अचानक से चली गई? मैं जानती हूँ रोजान, प्लीज माँ को संभाल लेना। विहान को कौन संभालेगा? हेलो हेलो
हेलो। कौन था रोजान? ऐसा भी क्या मिलना साथ होके तन्हा, ऐसी क्यों सजा हमने पाई रांझना वे, फिर से मुझे जीना तुझ पे है। I'm sorry विहान, फिर से मुझे माफ कर दो। ये दुआई साजना वे, लकीरों पे लिख दे क्यों जुदाई। गैर सा हुआ खुद से भी ना कोई मेरा, दर्द से कर ले चल यारी दिल ये कह रहा, खोलूं जो बाहें बस गम ये सिमट रहे हैं आंखों के आगे, लम्हे ये क्यों घट रहे हैं, जाने कैसे कोई सहता जुदाइयां। चदरिया झीनी रे झीनी, चदरिया झीनी रे झीनी, आंखें भीनी ये भीनी ये भीनी, यादें झीनी रे झीनी रे झीनी, चदरिया झीनी रे झीनी, चदरिया झीनी रे झीनी, है आंखें भीनी ये भीनी ये भीनी, यादें झीनी रे झीनी, यादें झीनी रे झीनी रे झीनी, रांझण धूमधाम से अच्छे घर में विदा करूंगी अपनी बच्ची को। रांझण मिलना जिगरा विचों अगन लगा के रब्बा, लकीरां विच लिख दे जुदाई। अब पूरी रात यहाँ रुकने का कोई फायदा नहीं, जो हुआ है वो पता लग जाएगा। बारात वापस जाएगी।